रात गए तक सारा गांव सोता था, मगर आलिया की आंखों में नींद का नाम वो निशान तक ना था। वो अपनी छोटी सी कोठरी की खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरते हुए कुछ सोच रही थी। चांद की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे इसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। आलिया, अब सो जा, कल सुबह तुम्हें काम पर जाना है, इसकी माँ ने दरवाजे से झांकते हुए कहा। हाँ अम्मा, अभी सो जाती हूँ, आलिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मगर इसका दिल बेचैन था। वो अक्सर रातों को इस तरह जागती थी, कभी सितारों को गिनती, कभी ख्यालों में खो जाती। इस रात भी जब सब सो गए, आलिया ने अपनी डायरी निकाली और लिखने लगी। आज फिर वही आवाज़ सुनाई दी, वही नर्म शीरी आवाज़ जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। कौन है वो? क्या वो वाकई मेरा इंतज़ार कर रहा है? आलिया ने डायरी बंद की और आंखें मूंद ले। अचानक इसे लगा जैसे कोई हुआ का झोंका इसके कानों से टकराया और एक सरगोशी सुनाई दी। आलिया, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। वो चौंक उठी। क्या ये महज इसका वहम था? मगर आवाज़ तो बिल्कुल वाज़े थी। आलिया ने दिल ही दिल में सोचा, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर मुझे अपने पास बुला लो। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। आलिया के रोंगटे खड़े हो गए, मगर इसके दिल में खौफ की बजाय एक अजीब सी बेकरारी थी। वो उठी और दरवाजे से बाहर निकली। घर का सहन खाली था, मगर इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे कहीं ले जा रहा है। आलिया गांव से दूर एक पुराने जंगल की तरफ चल पई। रास्ते में दरख्तों के पीछे से जुगनू जैसे चमकते हुए नुक्ते नजर आते, जो इसे आगे रास्ता दिखा रहे थे। आखिरकार वो एक वीरान झरने के पास पहुंची। वहां एक सफ़ेद लिबास में मलबूस नौजवान खड़ा था। इसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे सितारों में जगमगाते हुए राज छुपे हों। तुम कौन हो? आलिया ने डरते हुए पूछा। मैं वो हूँ जो तुम्हें बहुत अरसे से जानता है, आलिया, इसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुमने देखा है, बस याद नहीं। मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर दुआ सुनता है, तुम्हारे हर गम में तुम्हारे साथ होता है। आलिया हैरान थी। तुम इंसान नहीं हो ना? नौजवान ने सर हिलाया। नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं एक जुन्नू हूँ। जुन्नू? आलिया के मुंह से बेसाख्ता निकला। लेकिन तुम तो बिल्कुल इंसान लग रहे हो। हम अपनी मर्जी से किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैंने तुम्हारे सामने अपनी असल शक्ल दिखाई है। लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि, इसने गहरी सांस ली, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आलिया। आलिया का दिल धड़क उठा। एक जुन्नू का एक इंसान से मोहब्बत करना, ये कैसे मुमकिन था? मगर इसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। तुम जुन्नू हो, मैं इंसान, हम दोनों का साथ कैसे चलेगा? मोहब्बत कभी हुदूद नहीं देखती आलिया, इसने नरमी से कहा। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत कर सको तो हम हमेशा के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। आलिया सोच में पड़ गई। इसके दिल में इस नौजवान के लिए एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो इसे पहले से जानती हो। मगर क्या वो एक जुन्नू के साथ मोहब्बत कर सकती थी? मुझे वक्त चाहिए, आलिया ने कहा। ठीक है, जुन्नू ने मुस्करा कर कहा। लेकिन याद रखना, जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे सामने हूँगा। अगले ही लम्हे वो गायब हो गया और आलिया खुद को अपने घर के सहन में खड़ी पाई। क्या ये सब एक ख्वाब था? मगर इसके होंठों पर जुन्नू की मुस्कुराहट का एहसास अब भी ताज़ा था। दिन गुजरते गए। आलिया अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी गुजारती रही, मगर इसका दिल अब पहले जैसा ना था। वो बार बार इस जुन्नू को याद करती और हर बार वो इसके ख्वाबों में आता। एक रात जब वो अपने कमरे में तन्हा बैठी थी, इसने दिल ही दिल में पुकारा, अगर तुम सच्चे हो तो फिर आओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। हवा में एक लतीफ़ सी खुशबू फैल गई और वही जुन्नू इसके सामने मौजूद था। क्या तुमने फैसला कर लिया है आलिया? हाँ, आलिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जुन्नू ने खुशी से इसका हाथ थाम लिया। फिर चुल्लू, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलता हूँ। इसी लम्हे आलिया ने महसूस किया जैसे वो हवा में उड़ रही है। इसके इर्द गिर्द चमकदार रोशनियां थीं और वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो इसने पहले कभी ना देखी थी। खूबसूरत बागात, शफ़ाफ झीलें और हर तरफ अमन व सुकून। ये मेरी दुनिया है आलिया, अब से यही तुम्हारा घर है, जुन्नू ने कहा। आलिया ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। और फिर कहते हैं कि आलिया कभी वापस नहीं आई। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो किसी और शहर चली गई, मगर गांव के बुजुर्ग जानते थे कि वो एक जुन्नू के साथ चली गई थी। आज भी अगर कोई इस जंगल में झरने के पास जाए तो कभी कभार एक लड़की की हंसी सुनाई देती है और जुगनुओं की रोशनी में दो साए इकट्ठे नजर आते हैं।
जिन्नों और इंसान की मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो हमेशा जिंदा रहेगी।